ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली का नंबर है 339। ये बाबा ने मुरली चलाई थी, हाँ जी, और ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 अप्रैल 1977 को। योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। जो योग्य शिक्षक होगा उसका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। सेवा केंद्रों पर कुछ बोल रहे हैं भाई जी, कुछ कह रहे हैं? सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक, टीचर्स अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहां अर्थ है शिक्षा स्वरूप। जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं वो उसके जीवन में, तब वो शिक्षक है। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ी विधि कौन सी है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। ज्ञान को अपने में धारण करके ज्ञान स्वरूप बन के शिक्षा देना। ज्ञान स्वरूप बन के शिक्षा देना। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। मतलब ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर शिक्षा दी। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से कहेंगे वो सीखेंगे नहीं। कर्म से कहेंगे, और बोल से नहीं, कर्म से दी। दुनिया वाले क्या है? कहेंगे, वे सीखेंगे नहीं। वो कहेंगे परंतु सीखेंगे नहीं। लेकिन जो करेंगे वो देख और भी करेंगे। जो करेंगे वे देख और भी करेंगे। ये मंत्र है, ये सलाह है, ये शिक्षा है। तो सबसे सहज तरीका है ज्ञान स्वरूप बन शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन वे समझेंगे तब तक नहीं जब तक उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। समझाने वाला उस स्वरूप में स्थित होगा तो सामने वाला भी उसे समझेगा। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते, कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हो? कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? वाणी से शिक्षा देती हो या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, ये है योग्य टीचर। ये है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना।
मतलब किसी को आपने भाषण किया, सप्ताह का कोर्स कराया, अब सोचो किसको शिक्षा स्वरूप बनाना। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते। ये महावाक्य कैसे हो जाते हैं? जो बार बार, अब दादियां हैं, इतना उन्होंने ज्ञान को अपनी बुद्धि में मंथन किया, फिर वो एक बार ही सुनाते और जिसको सुनना है उसको तीर लग जाता है। क्योंकि हर बोल महान बनाने वाले महावाक्य कहे जाते हैं, जो फिर उनको क्या बनाते हैं? महान बनाने वाला है। तो महावाक्य कहेंगे, हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला होगा। हर कर्म, जो कर्म करेंगे उससे अनेकों को वो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। रिजल्ट क्या होता है? जो हमने कर्म किया उसका फल हमें मिलता है। ऐसे शिक्षक को का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। कर्म रूपी बीज क्या होगा? फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। फल भी क्या निकलता है? अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। वो कोई भी काम करेगा वो क्या होगा? फल देने वाला होगा, निष्फल नहीं। क्योंकि ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया है, धारणा युक्त होने के कारण उसका हर कर्म फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, वो कभी भी कोई भी संकल्प करेंगे, उनका हर संकल्प जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा ये है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना, अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना, पुराने रिश्ते खत्म। टीचर बनना माना बाकी सारे पुराने रिश्ते खत्म। कोई माँ बाप, बहन भाई, अंकल आंटी, चाचा चाची, दुनिया भर का कोई रिश्ता नहीं। इस त्याग के भाग्य की लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। ये भाग्य की लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया। पहले क्या किया? त्याग तो कर दिया। अब पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर दिया। अब किसका करना है? पुरानी दुनिया का। अब हमें पुरानी दुनिया का करना है। पहला त्याग है संबंध का त्याग करना का, वो तो कर दिया। आगे भी त्याग की लिस्ट लंबी है, ये लिस्ट है। आगे भी त्याग की लिस्ट जो है वो लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, वे लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो,
लेकिन क्या करो, संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट। बाप के लिए बन जाएगी गिफ्ट और दुनिया वालों के लिए बन जाएगी लिफ्ट। बन जाओ, आप लिफ्ट बन जाओ, सबको उठाने वाले बन जाओ, सबको चढ़ती कला बनाने वाले बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, बैठा और पहुंचा। मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हैं, सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना। वे है हर एक का नंबर वार, वे है हर एक का नंबर वार। टीचर्स जितना चाहें उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती है, सहज उज्जवल बना सकती है। लेकिन वे टीचर जो योग्य टीचर हो, थोड़ा थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? बाप दादा टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जिन्स, उर्दू में हम जिन्स कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है साथी। हिंदी में क्या कहा जाएगा? साथी की नजर से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। तो टीचर टीचर को देखेंगे तो वो हम जिन्स हुए, साथी हुए की नजर से देखेंगे। हम जिन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। बाबा टीचर से कुछ पूछे तो मतलब अपने साथी की इंसल्ट करे, इसलिए बाबा टीचर से कुछ नहीं पूछते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।